रक्त शरीर की सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन छोड़ देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और उसके बाद शरीर के ऊपर वाले भागों से ये महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा रक्त को लेके आएगी, और एक है ये शरीर के नीचे वाले भागों से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा ये रक्त लेके आएंगे और दाएं अलिंद में छोड़ देंगे। जब दायां अलिंद सिकुड़ेगा और दायां नीले फैलेगा तो प्रेशर के कारण ये रक्त त्रिबलनी कपाट से होता हुआ दाएं नीले में आ जाएगा। ये है त्रिबलनी कपाट। और जब दायां नीले सिकुड़ेगा तो रक्त इस रक्त वाहिका द्वारा होता हुआ फेफड़ों के पास चला जाएगा दोबारा से शुद्ध होने के लिए। इस रक्त वाहिका का नाम है, देखिए इसको मैं शेडिड कर देता हूँ, ये है फेफड़ों के पास जाने लग रही है तो इसका नाम मैं शुरू करूँगा फुफ्फुस से, फुफ्फुस। और इसके पास है शुद्ध रक्त है। सिर्फ फुफ्फुस धमनी ही ऐसी होती है जिसके पास अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों की ओर जाती हुई, फेफड़ों की ओर जाती हुई, इस तरह से हमारा ह्यूमन हार्ट का कंप्लीट डायग्राम बन जाता है। हमारा 70% काम इससे हो जाता है। सिर्फ अब इसको डिस्क्राइब करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। मानव हृदय मुट्ठी के आकार का होता है और मानव हृदय का कार्य है रक्त को पंपित करना, रक्त को धक्का देना ताकि वो सारी कोशिकाओं के पास जा सके। रक्त के कार्य हमें पता है। रक्त हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, 4 कोष्ठों में बांटा गया है। ऊपर वाले कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले नीले कहलाते हैं। सबसे पहले रक्त फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़ों से आएगा और बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद के सिकुड़ने और बाएं नीले के फैलने से रक्त बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाएगा द्विबलनी कपाट से होता हुआ। जब बायां नीले सिकुड़ेगा तो रक्त महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में चला जाएगा। वहाँ जाके रक्त ऑक्सीजन छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो दोबारा से फिर रक्त हृदय में आएगा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, और यह शरीर के नीचे वाले भाग से महाशिरा, और रक्त यहाँ दाएं अलिंद में आ गया। जब दायां अलिंद सिकुड़ेगा और दायां नीले फैलेगा, दोनों एक साथ होंगे काम, तो रक्त त्रिबलनी कपाट से होता हुआ दाएं नीले में आ जाएगा। और जब दायां नीले सिकुड़ेगा तो रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों के पास दोबारा से शुद्ध होने के लिए चला जाएगा। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। अब देखिए यहाँ ये पूछा जाता है कि जो मानव परिसंचरण तंत्र है इसको दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं कि जब फेफड़ों से रक्त आया तो उसने हृदय में प्रवेश किया, हृदय ने उसको धक्का दिया, शरीर के सारी कोशिकाओं के पास चला गया और दोबारा फिर हृदय में आया दाएं भाग में, फिर हृदय ने उसको धक्का दिया और फेफड़ों के पास चला गया। यानी फेफड़ों से चलने के बाद और दोबारा से फेफड़ों तक आने तक रक्त ने मानव हृदय में 2 बार प्रवेश किया, 2 बार इसके अंदर गया। इसलिए मानव परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे जो ज़रूरी है वो है इसका डायग्राम, बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हो। उस डायग्राम से ही हमने सारी सूचनाएं दे दी हैं। अगर आप अच्छा डायग्राम बना लेते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि
ये बच्चे ने अपने आप खुद से क्वेश्चन किया और इसको क्वेश्चन पूरा आता है। बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी रखें और बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोरोना वायरस से बचे रहेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।